हाँ भाई, सत्यपाल मलिक जी नहीं रहे। पूरे परिवार की तरफ से, जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता और परमात्मा अपने चरणों में उनको स्थान बख्शे। आज पूरे प्रदेश भर में इनसो का 23वां स्थापना दिवस अलग अलग विषयों पर बनाया जा रहा है। मैं बधाई दूंगा एक एक छात्र को, जिनने, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर चर्चा हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की प्रगति उन्नति में चौधरी देवीलाल का योगदान पर चर्चा हो, हरियाणा की उन्नति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का योगदान जो रहा उस पर चर्चा हो, राजनीतिक भविष्य के अंदर महिलाओं का क्या अहम रोल रहेगा उसके ऊपर चर्चा हो, और आपके यहाँ कृषि क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर चर्चा हो। जिस तरीके से 22 के 22 जिलों पर सामाजिक चर्चाओं पर आज कार्य किया गया है, मैं एक एक छात्र को बधाई देता और यही उम्मीद करता हूं कि जब 24वां स्थापना दिवस हम बनाएंगे, इस एमडीयू की धरती से इस मुहिम को लेकर चलेंगे कि अच्छी और सस्ती शिक्षा यूनिवर्सिटी का एक उद्देश्य रहे और उस उद्देश्य पे यूनिवर्सिटियां काम करें। आज तो ये हालात हो चुकी है कि सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पर राजस्थान पंजाब से 3-3 गुना ज़्यादा फीस आज इन सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में सरकार द्वारा ली जा रही है छात्रों से, और इसका बोझ छात्रों के ऊपर तो आता ही है, उनके फंड्स में कटौती भी साथ के साथ करी जा रही। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि जब हम अगले साल 24वां स्थापना दिवस मनाएं तो हरियाणा के अंदर हायर एजुकेशन में अच्छी और सस्ती शिक्षा को अपना मूल उद्देश्य बनाकर आगे ले जाने का काम करें। मैं दोबारा सभी छात्राओं को इनसो के स्थापना दिवस की बधाई। छात्र संघ के चुनावों को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है, तो उसको लेकर के भी क्या बात? बिल्कुल, इस लड़ाई को दोबारा लेकर चलेंगे और मैं तो उम्मीद करता हूं, क्योंकि बंगाल के छात्रों की लड़ाई को भी लड़ चुके हैं और प्रोफेसर भी रह चुके हैं, आज हरियाणा प्रदेश के महामहिम बने हैं। ये दोनों विषय हम उनसे जल्द मिलकर, क्योंकि वो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, वो टेकअप करेंगे। अभी तो आए हैं, उनका हमने स्वागत भी करना है और स्वागत के साथ साथ इन विषयों पर उनसे चर्चा। अच्छा, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चोरी करता है। उन्होंने मध्य प्रदेश में जिस बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में चुनाव में वोटों की कटौती हुई है जस्ट बिफोर इलेक्शन, क्या ये पारदर्शिता है? अगर 70 लाख वोट, जो कि आंकड़े आप लोगों के माध्यम से हमारे पास पहुंचे हैं, अगर आज काटे गए, इसका मतलब तो लोकसभा चुनाव से पहले आशंका तो होगी बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन पे, तब क्यों नहीं काटे गए? किसको एडवांटेज दी गई? आज इलेक्शन कमीशन अगर पारदर्शी है तो एसआईआर को तो पूरे देश में लागू करना चाहिए। सिर्फ एक स्टेट स्पेसिफिक क्यों कदम उठाया गया? अगर ऑटोनॉमस बॉडी है तो आज इस तरह की कार्रवाई करना उनकी मंशा को दर्शाता है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में धांधली हुई होगी? अरे, मैं हरियाणा छोड़ो, आप दिल्ली छोड़ो, मैं तो देश के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। धांधली की बात नहीं है। जब आप एक रजिस्टर्ड वोटर हो, इलेक्शन कमीशन के पास आधार और ये सारी डिटेल्स हैं, तो क्यों डुप्लीकेशन नहीं मॉनिटर करता है? और अगर डुप्लीकेशन मॉनिटर्ड थी तो लोकसभा में क्यों नहीं काटे गए वोट? इसका मतलब तो वेट एंड वॉच किया, जिसको फेयर प्लेइंग एडवांटेज बीजेपी को जहां चाहिए थी वहां दे दी, और जहां उनको नुकसान होना था वहां काट दी। दुष्यंत जी, भारतीय जनता पार्टी जहां सीटें आ रही वहां उन्होंने आप अपने एक एक विधायक की ड्यूटी लगा दी है, तो क्या जो वहां जनप्रतिनिधि है क्या उनके साथ भेदभाव नहीं? क्या भेदभाव है? पार्टी है, क्या हमने 90 हल्का प्रधान नहीं बनाए? तो काम है, काम सारे करेंगे। कौन अच्छा करेगा वो जीतेगा, जो नहीं अच्छा करेगा वो नहीं। अपने विधायकों की ड्यूटी उस विधानसभा में लगाई तो हमने भी लगाई थी। ड्यूटी लगाने से नहीं होते, तो मेहनत करने से संगठन का काम चलता है। अच्छा दुष्यंत जी, जिस तरह से आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से रही,
आप साझा सरकार में रहे, लेकिन विडंबना की बात यह है कि किसानों के खेतों में आज भी जल भरा होता है। मैं आपको एक चीज, विडंबना नहीं है, पिछले साल या पिछले से पिछले साल भी सेम रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ था रोहतक जिले में, भिवानी जिले में और हिसार जिले में। और आप वहाँ का डाटा उठाओ, कहीं एक जगह भी पानी खड़ा नहीं था। हमने स्पेशल पंपिंग करवाई थी, हमारी ड्रेन्स को टाइमली सफाई करवाई थी, और घग्गर जो हिसार घग्गर ड्रेन है उसके माध्यम से सारा पानी की निकासी घग्गर में करवाई थी। आज मैं आया हूँ अभी सामन जाके, मुंडाड़ बास ये बेल्ट देख के, मतलब ऐसी हालत है कि सरकार के द्वारा मोटर दी गई, और वो भी कौन सी, जो एक खेत से दूसरे खेत में पानी डाल रही। ये तो सीरियसनेस है गवर्नमेंट की कि फार्मर के प्रति। आज तक मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से राउंड करके ही देख जाते कितने हजार एकड़ आज प्रभावित है। रोहतक तो वो आए हैं, मगर जो प्रभावित एरिया है उसकी तरफ जाने का काम नहीं। ये तो अस्थायी बंदोबस्त हुआ, परमानेंट इसका बंदोबस्त। परमानेंट के अंदर भी आपको याद होगा, मैं लास्ट ग्रीवेंस में आपको डाटा दे के गया था, 1170 करोड़ से ज्यादा हमने मंजूर करे थे, और जिसमें 400 करोड़ रुपया इस रीजन के अंदर पाइपलाइन लेइंग करा। अब उसका टेंडर नहीं होगा तो किसका फेलियर है? भूषण जी, जिस तरीके से आपने कहा था कि 75% युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, एमडीयू यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो अवैध तरीके से हुई हैं, और अभी तक उसके ऊपर संज्ञान ने रोक तो लगा दिया है। पीछे जब आपके पीजीआई के लोगों का धरना चल रहा था, उनसे भी डाटा मांगा था। आपको डाटा है तो मेरे को ला के दे दे, उस पर कार्रवाई।